हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक लेसन फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 के एमसीक्यूज़ का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सर्वप्रथम एमसीक्यूज़ पर पहुंचते हैं। उससे पहले छात्रों, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड 2022-23 के विविध परीक्षाओं के पेपर में पूछे गए हैं, उन सब का हल हमारे वीडियो में आपको प्राप्त हो सकता है। हमारे वीडियो में प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम इंग्लिश युग 24 यूट्यूब पर जाना होगा, जहां पे जाने पर आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई मिल जाएगी। और जब आप इंग्लिश युग 24 खोज लेंगे तो छात्रों, इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे विभिन्न प्रकार की परीक्षा संबंधी जो भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर के, सबको बहुत अच्छे प्रकार से हल किया गया और समझाया गया है। तो देर न करते हुए हम लोग एमसीक्यूज़ पर पहुंचते हैं। तो देखिए छात्रों, ये जो प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न आपके जो है कि 2022-2023 जो पूछे गए हैं, इन सब का हल आपको मिल जाएगा, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। अब हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। What was the subject on which she had to write? पूछा जा रहा है कि What was the subject on which she had to write? उस विषय का नाम बताइए जिस विषय पर उसको लिखना हुआ था ऐसे। तो ऑप्शन ए, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, टहलने की आवश्यकता पर। ऑप्शन बी, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, दौड़ने की आवश्यकता पर। या ऑप्शन सी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता पर। या फिर नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, अध्ययन करने की आवश्यकता पर। तो छात्रों, आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता पर, क्योंकि एने फ्रैंक बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एसे रिटेन बाय एने? एने फ्रैंक के द्वारा कौन से टॉपिक पर ऐसे लिखा गया था या किस टॉपिक पर निबंध लिखा गया था? ऑप्शन ए, माय डायरी, मेरी डायरी पर। ऑप्शन बी, ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स या बातोनी पर। ऑप्शन सी, ए लेटर बॉक्स, एक पत्र बॉक्स या मेल। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो छात्रों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए चैटर बॉक्स। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3। हाउ डज एने एक्सप्लेन हर फादर? एने अपने पिताजी के बारे में कैसी व्याख्या की या एने अपने पिताजी के बारे में क्या कही? तो ऑप्शन ए, मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ।
आदरणीय या पूज्य पिताजी। ऑप्शन बी मोस्ट एंग्री फादर, सबसे गुस्सैल पिताजी। ऑप्शन सी मोस्ट डेलिकेट फादर, सबसे कोमल पिताजी। या नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर है मोस्ट एडोरेबल फादर, ऑप्शन ए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 पर। हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कहा जा रहा है कि एनी या एनी का काफ़ी लंबे समय से किस दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। एनी अपने किस दोस्त का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। ऑप्शन ए हर पेन, अपने पेन या कलम की। ऑप्शन बी हर कैट, अपने बिल्ली की। हर डायरी, अपनी डायरी की। या ऑप्शन डी हर डॉग, अपने डॉग की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए छात्रों कि इस प्रश्न नंबर 4 का क्या राइट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है हर डायरी, अपने डायरी का। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 5। हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी। अपनी डायरी को वो कैसे प्रारंभ करना चाहती थी। ऑप्शन ए बाय राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख करके। ऑप्शन बी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दे करके। ऑप्शन सी बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी, मतलब अपनी प्रसन्नता के बारे में लिख करके। बाय डी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है 5 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है। On which date did Anne record the incident in Mr. Kissing's class in her diary? पूछा जा रहा है कि वह डेट कौन सी है जिस डेट को कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई घटना घटी थी जब मिस्टर किसिंग और एने के बीच में, जिस डेट को मिस एने ने अपनी डायरी में मेंशन किया, लिखा। ऑप्शन ए 12 जून 1942, 12 जून 1942। ऑप्शन बी 21 जून 1942, 21 जून 1942। ऑप्शन सी 20 जून 1942, 20 जून 1942। ऑप्शन सी 22 जून 1942। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 जो आपके समक्ष है। छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है 12 जून 1942। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। विच सिटी वर एने एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर। अपनी दादी माँ के साथ एने और मार्गरेट को किस शहर में रहने के लिए भेज दिया गया था। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी आचेन, ऑप्शन सी म्यूनिक, ऑप्शन डी बोन। तो बताइए छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी आचेन। अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली। पूछा जा रहा है कि एने के परिवार में एकमात्र कौन जीवित था। एने या एनी, एनीज फादर उसके पिता ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी एनीज मदर, उसकी माता। ऑप्शन डी एनी सिस्टर, एनी की बहन। तो बताइए छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है प्रश्न नंबर बी, उसके पिताजी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, कितने भाई बहन थे उसके, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो उसकी एक ही बहन थी जिसका नाम मॉर्गेट था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ, पूछा जा रहा है किस नाम से एनी की पुस्तक पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ऑप्शन बी द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ऑप्शन सी एनी फ्रैंक, ऑप्शन डी एनी फ्रैंक डायरी। तो बताइए छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कुछ लोगों ने उत्तर सही दिया है। हाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 पे अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, अब हम लोग देखते हैं 11 क्या है। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, अपने अंतिम एसे में उसने क्या लिखा। अ पोएम, कविता लिखा। ए जोक, हंसी मजाक लिखा। ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखा। या ए फनी पोएम, एक हंसी मजाक वाली कविता लिखा। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, बहुत से लोगों का राइट आंसर आ रहा है अ फनी बुक, फनी पोएम, सॉरी, ए फनी पोएम, ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, पूछा जा रहा है 12 क्वेश्चन 12वें नंबर का कि किस भाषा में डायरी लिखी गई थी। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो किस भाषा में वो डायरी लिखी थी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ने किस भाषा में लिखा था छात्रों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डच भाषा में लिखी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13वां नंबर का प्रश्न। अब 13वें नंबर के प्रश्न देखते हैं। 13, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनवायड विथ हर, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनवायड विथ हर, कह रहा है कि मिस्टर कीसिंग उससे क्यों एनवायड थे, नाराज थे। ऑप्शन ए सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी छात्रा नहीं थी। बी सी वाज अ टॉकिंग, वह बातूनी थी। ऑप्शन सी वाज रूड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, अभद्र व्यवहार था। ऑल ऑफ द अबव, सब। तो छात्रों सीधी सी बात यह है कि इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा। 13 का ऑप्शन बी, सी वाज ए टॉकेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहते थे अपने पास। ऑप्शन ए सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। ऑप्शन बी सी लव्स टू राइट, वह लिखने को पसंद करती थी। ऑप्शन सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, वह चाहती थी कि लोग उसके पत्र को लिखें, पढ़ें। और ऑप्शन डी सी लाइक
द आइडिया ऑफ इट, वह इस तरह के विचार को पसंद करती थी। तो छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 14वें नंबर के प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15वें नंबर का प्रश्न है, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, किसने उसे अनुमति दी कि वह अपनी डायरी लिखे। हर सिस्टर, उसकी बहन ने। हु वुड अलाउ टू रीड हर डायरी, किसको एनी ने अनुमति दी कि वह हमारी डायरी को पढ़े। ये पढ़ने के लिए बात हो रही है छात्रों। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। ऑप्शन सी, और रियल फ्रेंड इफ़ सी गॉट वन, एक सच्चा मित्र जिसे वह प्राप्त कर ले, यदि प्राप्त हो जाए तो। नो वन, किसी को नहीं। तो 15 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियल फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। एने फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी विकास। देखिए छात्रों, ये प्रश्न इस साल आ चुका है 2023 में, और ये भी आया है 2023 में। एने फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी विकास, एने फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती क्योंकि। ऑप्शन ए, सी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, वह डायरी रखने की शौकीन है। ऑप्शन बी, सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास कोई मित्र नहीं है जिससे वह अपनी बातचीत को शेयर कर सके, अपने अनुभवों को शेयर कर सके। सी वांट्स टू कीप और रिकॉर्ड इन इट, वह एक तरह से रिकॉर्ड रखना चाहती थी। ऑप्शन डी, मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, मिस्टर किसिंग उसके जो अध्यापक थे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके वर्ष 2023 में आ चुका है। हमने बताया कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे जिस चैप्टर के, उसको हमने हल करके आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 को अगर युग 24 को अगर अभी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 में 100+ लाने का वादा आपको किया जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17वां, द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड स्वान। पूछा जा रहा है कि जो कविता लिखी गई थी वह एक माता डक और स्वान, उसमें स्वान क्या था, सिस्टर था, बहन थी, ब्रदर भाई था, फादर, ऑप्शन सी फादर पिता था, या ग्रैंड मदर। तो क्या था छात्रों, फादर था। इस आधार पर आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो गया सी। आप देख लीजिए, नीचे आंसर भी आपको दिया गया है। जिनके पास नई किताब है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास पुरानी किताब है, दोनों लोग हमारे YouTube चैनल इंग्लिश युग (24) को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम में 100 में 100 प्राप्त करें। धन्यवाद छात्रों।